तो पुण्यात्माओं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक भक्त कह रहा था, और परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आके, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता है ये परमात्मा। और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बातें छोड़ दो, इनका मतलब है कि निकटाने का। जैसे एक भक्त कह रहा था जी, मैं वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, किसान है वो, और बहन के जमीन अच्छी थी और वर्षा होगी, मैं अपने भी बैल लेकर वहां चला गया उसकी मदद कराने के लिए, हल से उसकी जमीन में को जोतने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लग गई, और जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपने बैल लेकर चला गया। वो उधर बाहर रहा था, मैं उधर सवा रहा था। तो वहां एक खेतों में लेट होती है, छोटी सी जोड़ी, तालाब जलाशय छोटा सा, पशुओं के पानी स्टोर कर लेते हैं, वर्षा से हो जाता है कुछ, या नहरों से भर लिया करते हैं। वो कहने लगा वहां में थोड़ी सी दूरी पर वो जोड़ी थी, उसमें चला गया वैसे घूमने फिरने, बैलों को बांध दिया वृक्ष के नीचे। वहां क्या देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने एक बेली गुड़ की चढ़ा दी, यानी पहले बेली हुआ करती एक दड़ी का पूरा, जैसे अब तो छोटी छोटी गुड़ की पेड़ी आप देखते हो टिकिया सी, पहले इकट्ठा होता था इतना, वो डर गया उड़ा। उसके जाते में उसने उठा लिया, ताजा ताजा था ना, कुत्ता ने छेड़ रखा था। मैंने कुछ तो आप खैर कुछ फोड़ फाड़ कर बैलों को खिला दिया। वहां एक मंडी सी बनी हुई थी, उसके ऊपर चबूतरा सा छोटा, वहां चढ़ा गया। तो मैं घर पे आ गया, सामने मैं सो रहा था तो एकदम सपने में एक 3-3.5 फुट का व्यक्ति होगा, दाढ़ी सी बड़ी हुई और सिर पर बाल से। वो कहने लगा कि आज तेरा तो कोई मेरे से तगड़े की शरण में है, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैला न मारूं, तू बच गया, तू तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है तू। और वो कह रहा था मैं डर रहा, इतना कसूता, आंख खुली एकदम, पसीना आ रहा मेरा। फिर मैं उठ कर मैंने मेरा जो बहन हुई था, वही बहन आ गई, उनसे जिक्र करा कि ऐसे ऐसे मैं वहां गुड़ चढ़ा रखा था किसी ने, एक मड्डी है अच्छा, वो गुड़ मन ने भी खा लिया और बैलों को खिला दिया। और आज सपने में एक ऐसा दिखा, इतने कद का व्यक्ति, मुसलमान टाइप सा था वो। तो वो कहने लगा तो मेरे से तगड़े की शरण में था, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलान मारूं, मेरी बसाई नहीं तो तू के जिंदा रह जाता। तो उसकी मेरी बहन का मुंह खुला खुला रह गया, अरे डकम में इतने वो गुड़ खा लिया उसका, कहाँ गुड़ खा लिया तारे पीर का, वो तो पीर है, और उसने तो गढ़े वैसे चटक कर रखे हैं, वहां तो कोई छूता भी नहीं, उसके आसपास तो कुछ भी होता रहे, तू बचा क्यों करे? तो बोला बेबे मन बहन मुझे मालूम है मैं क्यों कर बचा, थारे समझ में आवना, मेरी बात मानो कोई नहीं तुम। तुम्हारे बुद्धि से बाहर की बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, तुम सुनते भी कोई ना मेरी बात में जो कहना चाहता हूं। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ सतगुरु शरण आके धर्मराज डर कैसा, इन भूत प्रेतों की जब बातें छोड़ दो। एक भगत कह रहा था जी, मैं रात ने सो रहा था और सत्संग में आपके सत्संग सुने रखे थे कि भाई धर्मराज यम के दूत नहीं आ सकते लेने के लिए कबीर भगवान के इस दास के द्वारा प्राप्त भक्ति वाले को, यम के दूत लेने भी नहीं आ सकते आपको, ये सत्कर मान लेना, आपको तो भगवान ना होगा लेने के लिए। और जो परमात्मा की वचनों पर विश्वास करते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है।
वो कह रहा था जी मैं रात में सो रहा था, डेली सोते ही हैं रात्रि में, तो एक 2 जने आए, भयंकर सी आकृति उनकी, और वो कहने लगे खड़ा हो तुम। मेरे को शरीर से बाहर निकाल लिया, मैंने अपना शरीर भी पड़ा दिखे और मैं बाहर जाता दिखूं। अब चल तुझे धर्मराज ने बुलाया है, अब चल तुझे बुलाया है। मैं उनके साथ साथ हो लिया। मैंने रास्ते में जाकर पूछा कि भाई कहाँ किसने बुलाया है मेरे को, कि धर्मराज ने बुलाया तेरे को। वो कह रहा था जी फिर मेरे ध्यान में आई ये तो यम के दूत दिखे हैं मेरे को। मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, कि हम भाई दूत हैं धर्मराज के और तुझे बुलाने आए हैं, तेरा ऊपर हिसाब किताब होगा। तो मेरे फिर वह बात याद आ गई कि यम के दूत और हमें कैसे ले जा सकते हैं। वो कह रहा था थोड़ी दूर रह रहा था उनका, गेट पे पहुंच लिए थे लगभग हम। फिर मैं उन तक छुटवा गए उन गल गोट्टम गोट्टा, भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका नाम ले रखा मैंने। दोनों गेल वो झपटम लपटा मारी खूब। तो उनमें से एक बोला भाई तू पता कर कहा, मैं इतने मैं हूँ इसके खेता तानी मैं करूंगा, तू पता करके आ। यू न्यूर न्यू कह है, ऐसे ऐसे कह रहा है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, कैसे ले आए तुम, तुम्हारी साथ बोल दे रही है क्या। तो अंदर गया धर्मराज के पास, वो कह रहा था मैंने अंदर बात होती सुना उनकी। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को आपने बुलाने के लिए भेजा था, वो कह रहा है कि तुम मुझे ला नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं। वो धर्मराज ने वो देखा अकाउंट न बजा रहा है, किसी ने पकड़ लिया तो मरवाओगे मुझे भी, छोड़ो इसको जल्दी, पटक दो उठा के। तो कह रहा था जी मैं वो वहीं से पटक दिया मेरे को ऊपर। तो मैं नू आऊं जैसे ऊंचे स्थान से छलांग लगाते हैं जब कलेजा में गुदगुदी सी होती है, नो गुदगुदी सी होती है और मेरे एकदम, और आते ही मैं शरीर का मां पड़ गया, फंस गया नू। और फिर एकदम पसीना रहा मेरे हाथ पैर काम नहीं करें, कति अलाऊं टलाऊं 5 मिनट तब मेरे हाथ पैर भी नहीं हले। फिर मैं उठा, फिर याद आई रत तेरा सचमुच जब ये यह स्थिति मेरे शरीर की ना पावा हो तो मैं इसने सपना ही मान लेता। पर जब समझ में आई मेरी तो टिकट कट गई थी, नहीं तो परमात्मा कबीर जी ने एक्सटेंशन दे रखी है। तो पुण्यात्माओं सतगुरु सरना आके धर्मराज डर कैसा। धर्मराज के कहते हैं चित्रगुप्त के कागज की रू मेटू सकल बखेड़ा। इस चित्रगुप्त यानी इस धर्मराज के कागज पाट दूं, सतगुरु जो चावे सो कर ही। कबीर साहिब के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख कबीर साहब मिटा सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के मालिक एक। अब कबीर परमात्मा जो हैं ये हमारे कर्मों के अंक का भी, जो पाप कर्म है उनका भी नाश करके नए अंक लिख देंगे आपके भाग्य में। तो अब प्रसंग चल रहा है वो सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए शेष 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, वो 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्माओं विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के भक्ता ने ये कथाएं महाभारत की बहुत सुन रखी है, और अब क्या कर रखा है इन वर्तमान के चतुर लोगों ने, मूल ग्रंथों से वो व्याख्याएं कुछ छुपा दी, प्रकाश में नहीं आ रही, आगे जो बना रहे हैं मूल में एज है वह रखी है नो की नो। उसमें क्या है
कि एक समय जैसा कि आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। और अभी तक जो श्री कृष्ण को मान रहे थे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला, ये तो पीएचडी का काम होता है। ये जो सदग्रंथों को समझना, और जब आम बालक समझ ले तो फिर इस दास की जरूरत क्या थी। ये कह श्री कृष्ण ने बोला, श्री कृष्ण ने तो कह का भी नहीं पता गीता में बोला क्या था। मैंने आपके सामने बहुत बार प्रमाणित कर रखा है, आगे भी करेंगे। अब इसे इतना ही है कि श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। इसने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और विजयी हुआ तो भाई ते इसको इंद्रप्रस्थ का यानी राज्य भोगेगा, पृथ्वी का शासन भोगेगा, आनंद लेगा। और फिर क्या कहता है कि तू लाभ हानि को छोड़ के और जय पराजय की इच्छा छोड़कर युद्ध कर ले। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। और फिर 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू तो निमित्त मात्र है, ये तो मैंने जो करना ही है। तो कहने का भाव ये है कि महाभारत हो गया, सारे महाभारत का युद्ध हो गया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए, विधवा बहनें हाहाकार मच रहा, रो रही हैं अपने पतियों को जो युद्ध में मारे गए। उधर से युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठा दिया गया, राजगद्दी पर श्री कृष्ण जी द्वारा एक यज्ञ का अनुष्ठान करके। कुछ ही दिनों के बाद राजा युधिष्ठिर को वो प्रेत आत्मा सताने लगी, जो युद्ध में मारे गए थे, रो बैठ कर आनंद ले रहा था। ऐसी सतिथि होगी नो बैठ जा, आंखें फटी फटी सी रह जाए, ऐसे पागल की तरह देखो। कुछ दिनों के बाद द्रौपदी के कहने पर चारों भाइयों ने पूछा, उसके युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन ने, कि भगवान ये आपको भाई साहब कोई आपत्ति है, हमसे छुपा रहे हो आप? हम भी तो आपके भाई हैं, आपके दुख में दुखी होना चाहते हैं। युधिष्ठिर ये चाहता था क्यों भाइयों को भी दुखी करा, मेरे साथ तो जो बीतेगी बीत लेगी। अंत में उसने बता दिया कि मेरे को रात्रि में नींद नहीं आती, एकदम आंखें खुल जाती हैं, भयंकर सी आकृति दिखाई देती है, कटे हुए सिर का धड़ ऐसे भागते हुए आते दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, और मैं बेचैन हो जाता हूं, अन्न भी अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन खुद कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु जी हैं। मेरी अकल काम करना बंद कर गई, मेरे हित में, हमारे हित में जो हो वो वचन बोलना, और वो था काल उसमें, और वो कृष्ण मान रहा था। श्री कृष्ण ऐसा जुल्म नहीं कराता। तो कहने का भाव ये है कि जब श्री कृष्ण जी के पास गए उस समय काल नहीं था श्री कृष्ण जी में, कृष्ण जी फ्री थे। तब श्री कृष्ण जी से सारा दुख बताया, आपत्ति का कारण जाना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो युद्ध में पाप करे, बंधुघात किया, वो दुख आपको सेध रहा है, हानि कर रहा है, उसका ये परिणाम है, ये पाप लग गए तुम्हें। अब अर्जुन को तो वो ज्ञान याद था थोड़ा बहुत कि भगवान तेनू कहता तुम्हें पाप नहीं लग गए, ये तुम तो निमित्त मात्र हो। अर्जुन के दिमाग में खटका लगे एकदम दिल में कि उस दिन तो ये गुरु जी क्या कह रहे थे, श्री कृष्ण जी, भगवान महाराज जी, कि तुझे पाप नहीं लगेगा, आज कह रहा है कि उस युद्ध के पाप लग गए। और श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही बता दिया था समाधान इसका कि एक अश्वमेध यज्ञ करो,
उस अश्वमेघ यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भक्तों को आमंत्रित करो और अपने रिलेटिव को सबको बुलाओ और एक शंख 5 मुख का शंख लाओ, उसको अलग से रखा जाएगा सुसज्जित स्टेज बनाकर एक बेंच से पर शटूल पर, और सभी महात्मा ऋषि देवता ब्राह्मण सभी आने चाहिए। तो कहते हैं स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण भेज दिया, वे भी आगे थे पृथ्वी पे उस यज्ञ के अंदर। और क्या शर्त रखी थी कि सभी जब भोजन पालेंगे, भंडारा छक लेंगे, वो शंख जो अलग रखा होगा पंचानन 5 मुख का शंख, वो अपने आप आवाज करेगा। शंख अपने आप बहुत जोर की गूंज करेगा। अगर वो शंख आवाज कर देगा तो समझ लेना कि आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी और आपका संकट निवारण होगा, और शंख नहीं बजा तो आपकी शंख परिपूर्ण हुई नहीं, भगवान ने मंजूर नहीं हुई, संकट बना रहेगा। अब इतने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, अरबों व्यक्तियों को जमाना था, भोजन कराना था, तो उसमें पैसा तो लगना ही था। अर्जुन ने सोचा यदि आज मैं इस अवसर पर श्री कृष्ण जी को अब बीच में टोक दूंगा, बोल दूंगा कि भगवान आप क्या कह रहे थे गीता में, गीता का ज्ञान देते समय कि तुझे पाप नहीं लगेगा, मैं नाटू था, युद्ध नहीं करना चाहता, हम तो भीख मांग के खा लेंगे, हम तो इस राज ने छोड़ के कहीं भिक्षाकार अन्न खाकर को निर्वाह कर लेंगे, युद्ध नहीं चाहते, बहनें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बुरा हाल होगा इनका, और पुरुषों के मरने के बाद औरतों को दुष्ट लोग तंग किया करते हैं, यहाँ तक विचार करके मना कर दिया था। और यहाँ तक अर्जुन ने लिखा प्रथम अध्याय में गीता में यहाँ तक बोल दिया था कि भगवान मैं तो ये चाहता हूँ मुझ नी हथे को ये दुर्योधन इब्बा मार दे, युद्ध होने तो पहले मैं मर जाऊं, ये युद्ध टल जावे। और उस समय कृष्ण जी होते ना अपने होशवास में, तो युद्ध नहीं होने देते, वो तो पहले ना करवाना चाहते थे। यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी श्री कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करवा सकता है? ऐसा जुल्म के लिए प्रेरित कर सकता है? नहीं। श्री कृष्ण में बोला वो काल, उसमें काल नहीं था जब युधिष्ठिर पर आपत्ति आई, जब कृष्ण बोल रहा था एज ए धार्मिक गुरु की तरह वो बता रहा था। तो श्री अर्जुन ने सोचा यदि अब मैं कह दूंगा कि आप उस दिन तो क्या कह रहे थे, मैं नाटू था, आपने मेरे साथ धक्का करा, इसे बूंदी शकल दिखाई, मेरा कलेजा फट गया होता। अब डरते ना रखी थी अर्जुन, और कौन सा ज्ञान समझ में आ रहा था, ज्ञान समझ में आए पाछा हाथ भी ना लाओ, चाहे मर जाए आदमी टुकड़े टुकड़े हो गए, बोला मैं समझ गया ज्ञान ने युद्ध कर लूंगा, ज्ञान समझ गया युद्ध कराया करे, वनवास चला जाता इसका अच्छा था। यहाँ के सारे उल्टे काम है पुण्यात्माओं, सारे विपरीत। अब होगा सेट, यू सारा अब सेट होगा, सुचारू होगा। तो अर्जुन ने सोचा यदि मैं अब बीच में टोका टाकी करूंगा, बोलूंगा, तो युधिष्ठिर जी नो सोचेंगे कि भाई मेरे संकट निवारण में खुश नहीं है, क्योंकि इसने पैसा खर्च होता दिखा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है। अर्जुन को मालूम था यदि इसको जरा भी आभास हो गया कि भाई नाराज है इस बात में, ये ट्रीटमेंट नहीं कराओगा, मर बेसक जाओ। इस डर से अर्जुन ने कहा जी जो आप कहोगे, आपका शिरोधारी है, करेंगे, जो आप कहोगे करेंगे। वो तैयारी कर दी, दिन निश्चित कर दिया। कहते हैं 33 करोड़ देवता स्वर्ग के वहां आगे, और 12 करोड़ ये ब्राह्मण वेद, चारों वेदों को, जैसे कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रहे थे, कोई 2 को, कोई 3 को, वो भी आगे। 88,000 ऋषि और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे और अर्जुन के वो रिलेटिव थे, क्योंकि अर्जुन
श्री अर्जुन को श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह कर रखा था, उसका पति था। तो सारे यादव उनके रिलेटिव थे। 56 करोड़ यादव, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, और भंडारा शुरू हो गया। सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, और दूर दूर के सभी बुलाए गए थे अक्षेत्र के साधु संत। जिस साइड में कबीर परमेश्वर का भगत था, परम भक्त सुदर्शन जी, पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग जुगता डेल रे। चारों युग में आए हैं परमात्मा कबीर जी। सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से, और द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। ऐसे लीला करते हैं परमात्मा, जैसे कलयुग में की थी वो एक लीला ऐसी ही करते हैं प्रत्येक युग में। कमल के फूल पर, सरोवर में खिले हुए कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, सतलोक से आते हैं अपने निज स्थान से। वहां से एक वाल्मीकि परिवार था जो निसंतान था, वो उठा ले गए घर पे। वहां उनकी परवरिश होने से वाल्मीकि कहलाए। सतयुग में तो ऋषि थे वो, और त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में वाल्मीकि नाम से, वाल्मीकि जाति में, जैसे अब कलयुग में जुलाहा जाति से प्रकट के कारण जुलाहा प्रसिद्ध हुए थे, उसमें वो वाल्मीकि प्रसिद्ध हुए थे। नाम उनका करुणा में था। उनका एक शिष्य था सुपद सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था, उसी वर्ण में थे। वो उनको सही समझ सका था और सतलोक देख कर वापस आया था। ऐसे लेकर गए थे परमात्मा। क्यों? अपना कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जाने तय मुझ, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज। तो उस अक्षेत्र में, जिस अक्षेत्र में वो वाल्मीकि यानी सुदर्शन रहता था, करुणामय जी का शिष्य, कबीर जी का शिष्य, उधर भीम की सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की। तो भीम गया वहां पर सुदर्शन जी के कुटिया पे, और उससे कहा, महाराज जी, महात्मा जी, ये भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और हमने एक यज्ञ करी है, उस यज्ञ में आप आइएगा, आपका निमंत्रण है राजा युधिष्ठिर की तरफ से। तब सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम जी, मैं आपकी यज्ञ में एक शर्त पर आ सकता हूं। भीम जी ने कहा, बोलो जी, कौन सी शर्त आपकी? कि जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ना, ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का पुण्य संकल्प मुझे कर दो, तब मैं तुम्हारी यज्ञ में भोजन करने आऊंगा, नहीं तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। करोड़ों बहन विधवा कर दी तुमने, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दिए, और उस रक्त को तुम खा रहे हो। तुम सुख भी चाहते हो, तुम चैन से भी रह सकते हो, हत्यारो। अगर मुझे बुलाना है तो 100 अश्वमेघ का फल दो मुझे पुण्य, जब तुम्हारा विष खाऊं जाके। अब भीम था भाई पहलवान, रक्षत्री, उसने सोची, देखे बकवास करे, यू हमने हत्यारे कहे, कसाई को है। कहने लगा, बाबा जी इतना आना होता जाइए, ना फालतू ना बोले, अपने भाई से डर लगता है, और श्री कृष्ण जी गुरु जी से मुझे थोड़ा डर है, ना तेरी टीटवी दाब देता भी मैं। यानी जो उसने बकवाद करनी थी सारी कर दी, और कहने लगा, बात सुन ले, युद्ध का जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। बाजू मद्दा में था तो मैंने युद्ध जीता, एक का मारूं था गदा 20 मरे थे। वह नो का घर चल पड़ा, पहलवान आ गया। अब सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा,
अब जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ये सारे बैठे दुर्वासा जैसे, तो अब शंख नहीं बजाना, ओड्डे का मुंह हो गया सबका। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है इन संतों में। पहले तो जंतर मंत्र बतावेंगे, यूं कर ले तेरा संकट निवारण हो जाएगा, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। और जब ना हो ना, यूं क्या करें, तेरे प्रारब्ध के कर्म से भाई इतने भोगने पड़ेंगे थे, फिर तुम खाकी हो, तुम क्यों फिर बताओ थे, फिर यूं कर लो यूं कर लो। उनकी क्या आवश्यकता थी? जब भोगे पार पड़ेगी तो फिर फायदा कैसे भगता का। तो वो क्या कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। वो बैठे थे, बड़े नारे नारे आसन ला रखे, चौधरी पाके बैठे थे ऋषि में, ऋषि देवता। वो क्या कहते हैं, न पाप ही घने कर रखे हैं, पाप ही घने कर रखे, कैसे बजे शंख। अपने आत्मा जब शंख नहीं बजा, युधिष्ठिर ने कहा भगवान घना पाप कर रखा हमने, ये शंख बाजा को नहीं। कृष्ण जी बोले शंख तो बाजेगा, पर इसने बजाने वाला आया ही नहीं है भाई। श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान शंख बजाने वाला कौन? कि जिस महापुरुष से शंख बजना था वो आया ही नहीं है यहां पर। तब उसने देखा कि और महात्मा कौन रह गया महाराज, कि बताऊंगा कौन रह गया। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या ये ऋषि बैठे, देवता बैठे, और आपने भी भोजन कर लिया भगवान, और कौन है ऐसा? कर लिया भाई, और है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी शक्ल देखी युधिष्ठिर की, कि इसका जची नहीं, कि ये इसी से महापुरुष है, तन्यारा और कौन होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा ये तो महिमा के भूखे हैं, इनके पास भक्ति नहीं है भाई, और ये तो अगले जन्म में कोई बकरा, कोई बोक, कोई गधा, कोई कुत्ता बनेगा, ये अपने कर्म न भोग के ये देवता और ये सारे। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ, जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 12 करोड़ ब्राह्मण। युधिष्ठिर बोला, अगले युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी, अग देख इनकी शकल ही अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर, कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, न बोला भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपनी आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी। फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा भगवान अब कौन है वो महापुरुष? परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की, भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूँ तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गढ़ा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले भाई क्या कुबोल, क्या बात हुई, क्या वार्ता हुई तुम्हारी? आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई वो? भीम ने कहा जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं।
मैंने कहा ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं। और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले फिर आपने क्या जवाब दिया? उन्हें बता दिए जो डायलॉग बोले थे कि मैंने जी उनसे ये कह दिया। कृष्ण जी बोले साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो मैंने तो उसको ये कह दिया था तूने आना होता आ जाइए, आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना। तने मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूँ ना, तेरा अब भी काम कर दूँ मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे देख भीम, कुछ अकल से काम लिया करो, यो सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप मोल ले लिया। संत का आदर करे, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उन्हें सारी साची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने, ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है कि उसको लाओ किसी तरह, मना मनू का दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे में। अब कहते हैं डरता के नहीं मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, पांचों पांडव बैठा लिए। अब चलो एक योजन की एक कोस की दूरी पे, एक योजन था उसमें, एक योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे, और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी। परमात्मा ने कहा बेटा तने बात तो सारी सच्ची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वह फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का। अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहां से। वो झोपड़ी छोड़ के और निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए की प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे। अब श्री परमात्मा और उधर से उनका काम भी करना था, उनका काम होना ही नहीं था, सुदर्शन जाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाके पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की के हिम्मत, वो तो भी घिघी बंध रही थी उनकी। तो पांचों पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया। अब भीम भी दंडवत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था भैया बूंदी बड़ी हालत है, आड़े तो डींग पार के गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते। तब सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा राजन हे भगवान, इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। तब उन्होंने परमात्मा ने यानी सुदर्शन दास, अब सुदर्शन ही कहेगा क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ को राजा रूजा बन के महिमा बना के रामकृष्ण हृदय से, उसने तो धानक को आया दुल्हा बन कर आया, क्योंकि वो समर्थ है। उसने क्या जरूरत आडंबर भाई आडंबर में पांव देने की। तो वहां अपने भगत का रूप बना कर बैठ गए। तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। तो कबीर वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा
पुण्यात्माओं, आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम अज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान राजन, मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है, जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में मैं आया और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार के आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति, सत साधना, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान मान्या नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पे जाना करना, रामकृष्ण जी की भक्ति करनी, ये तो डड़े ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डड़े ढो रहे हैं ये। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इस समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए, मेंढक हैं, मछलियां हैं, वह क्यों ना पार होती, वो धक्के खारी, कुछ तकल से काम ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो, तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे एक समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, ये पांचों पांडव और ये कृष्ण, आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा हैं, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 10-12 किलोमीटर से पैदल। और ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को ना दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में, इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते हैं, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का, कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का यहाँ बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितने पोस्ट के ऊपर हो। इंसान उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ या इतना पैसे वाला हूँ, फलान हूँ। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा। इसका कोई यूज नहीं, इन बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है, और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये भूपूर्ण ब्रह्म दयाल,
मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। विभीषण का भाग बडेरा दासा तन आया तिसनेरा। दासा तन आया विश्वे बीसा जाको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई लंक बकसते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी नोनी इतनी एक्सीडेंट कर रखी है क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिबदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बालका के हाथ लाग रही थी। ये गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे में आप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है। परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे PhD सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला? ये आध्यात्मिक मार्ग की PhD है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से हैं, कहाँ प्रमाण है? ये PhD इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिया। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे। एम जब यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे। दुख में दुखी हो, दूसरे कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे का जा इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे। तो साधु तो ऐसे हुआ करें, नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कतलेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहां तक पहुंच जाती है व्यक्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि वो मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारे दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, आज 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला और 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले, तो आधे ले लेंगे। वो भूखा मर खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहाँ तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्माओं, जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे
तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहाँ तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चा लिए तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी पांचों पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये। और आप मेरे को तो आप जानते ही हैं। और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहाँ तक जितने भी कदम बने आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार, ये सब हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो श्री कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी यह मेरी सुमरणी उतारिए, ला खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया, ना उतरी। मोटे मोटे मुनिया की थी, पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी, अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी, कति पसीने आ गया, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले रे पहलवान तूने क्या था, एक का मारू था 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, यह सुमरणी ना उतरी थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने, वो अपने आप उठ के आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा वाल्मीकि ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई, और तेरी आंख खोलता हूं क्या कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने, परमात्मा तो वो सारा पता था, दाता ने, ज्ञानी, वो तो जानी जान है, कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहाँ जी? उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहाँ जी? अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊँ था नाता नाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। यो इस सिर का यहां से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा, कटोरा सा, कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या जिसमें तेरे पांव भी ना टेके, तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी कोई ना। ऐसे ऐसे बलि थे त्रिपता में। पुण्यात्माओं, जो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना होए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के एक कप पिया करता, तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लग जाए आदमी जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे। इसे तगड़े होते थे पहले, 70-70, 80-80, 100-100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की। सतयुग में, फिर कलयुग में, त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे, वह तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गांव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर, उसमें मिट्टी डाला करते, तो छत दुआया करते गांव के लोग लाग के। कहते हैं इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो उसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर का चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुण्यात्माओं, आज कोई यह बात कह कर देखो 5 मन वजन
धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जा कति डरते हैं। और या ना दच्चे, और वो 100 सैकड़ों गवाह थे उनके राह बताया करते न, बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठानिया आदमी नहीं रहेगा। और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ तो नहीं होंगी पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सीधे हो गए। दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था, कान बोझ का पीछा पीछा हो लिया। महाराज जी मेरा बोलना थी या मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खड़िया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा। और 6 जगह मेरे गुण गाओगा। द्रौपदी का हाथ का बनाया हुआ भोजन भाई बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवे है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई न्यू कहे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ही ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। भगवान ईसा हो सर ऐसे काम करा करे, और वो ये परमात्मा है, और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपको, फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा के खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे चूल्हे में आग बनाई। उनका अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा, देखा चापड़ कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी। बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 गिलास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंजल संयम करके भक्ति करता था। तो सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया, और आज यो मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बड़े लगते हैं, लाडू जलेबी सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी, और उनको मिला के खिचड़ी बना के और खाना चाहा। द्रौपदी न्यों देखे थी महाराज जी जो सी भी आइटम ने खाओगा बस जीभ चाटता, उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है, मन में के दोष आया द्रौपदी के, यो रहा शूद्र का शूद्र है, गलीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दुमे में, इतना बड़ी आइटम बनाई, और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी, यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार में वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया।
जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी और 5 ही बार वो शंख बोल कर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन की बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यो शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा आ रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है। पुण्यात्माओं आप जी ने नाम ले लिया और दूसरे भगत ने भी ले लिया। उसी दिन वो तो आकर बताता है हमें ये लाभ हो गया जी, ये लाभ हो गया। दूसरा कहता जी मेरे तक कोई फायदा नहीं हुआ, मन तो 4 चक्कर ला लिए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज पाता नहीं तो तेरी चूक चाकरी में। आपकी कोई कनेक्शन पावर तो वही है, जैसे एक लाइन से 10 घरों में बिजली गई हुई है, सबके पंखे चल रहे हैं, आपका नहीं चलता, कनेक्शन उसी से है। तो उस पावर में डिफेक्ट नहीं आपके कोई पंखे में या मोटर में कभी पाओगी, यानी आपके अंदर कोई नियम भंग या कोई और श्रद्धा की कमी पाओगे। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन आए ना एक बार, कहाँ जी, वो आ गई। उसने कहा कि आप जब ये महाराज जी खाना खा रहा था, कृष्ण जी भी देख रहे थे और द्रौपदी की भी कभी शलवट पड़े थी, कभी नाक सकोड़े थी, जान रहा था वो कि कोई बात ना, उन्होंने ना सोचा था इतनी गलत भी सोच जा गया। तब उसने पूछा श्री कृष्ण जी ने कि द्रौपदी साची बताना, जब महाराज जी भोजन खावे थे आपने कैसे विचार किए। वो कहने लगी जी मैंने तेन 2 घंटे तक आंख फड़वाई धूमे में, रोटी बनाई हाथ जले, और मैंने तो इसलिए उद्देश्य से बनाया था भोजन, ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी महात्मा खुश हो जाएगा खाकर। और जब इसने यह सारा काम बिगाड़ दिया, सारे की खिचड़ी बना दी, मन ने ये बात सोच ली मन में। तो कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी है बेबे बहन, और इसके एक बाल के बराबर है, ये 3 लोग नहीं है, तेने के यू बाल में एक सादिक है, इसके चरण पकड़ दे, 5 धोकर पी ले, जब अपना कल्याण चाहते हो ना तो और पाप का भागी होगी। तो साधु संत भक्तों को आपने भोजन करा दिया तो आपके ऊपर रहम किया इसने, या रोटी खाने का तने एहसान नहीं किया, और रोटी खवा के एहसान कर दिया, वो करा या ना करा तेरा फर्ज था, रोटी भोजन बना दिया, अब कैसे खाओ भोजन की महापुरुषों की, तेरा पाप और लग गया। एक काम कर, इसके चरण धो और पी, जब तुम्हारा काम बनेगा। उसके धूल भरे चरण धो के सुदर्शन के और लोटे में डाल लिया, उल्टाए थाली में प्रांत में धो के। द्रौपदी ने आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे भी दे दो, बहन इसे महापुरुष का चरणामृत कहाँ मिले, सौभाग्य से मिलता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, फिर कहते वो शंख ने डूंडा पाट दिया, स्वर्ग तक आवाज गई उस शंख की, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई। तब उनका वो 3 ताप का दुख भी उस कबीर परमेश्वर से कटा, वो भूतों और प्रेतों का संकट भी कबीर परमात्मा के भोजन खाने से कटा। कबीर साहब गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते मिटे ना तुमरे 3 तापम। बोलो सतगुरुदेव। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे, 33 कोट
यज्ञ में आए शेष 88 सारे 12 कोटि वेद के वक्ता वहां सुपच से शंख बजारे मन तू पावे गया अपना किया रे भोगे गया अपना किया रे। तो पुणात्माओं वही मंत्र आपके पास है जो सुदर्शन जी के पास थे। पर इसने खोइयो ना कि आशीर्वाद बदुआ दे कर दुआ दे के अपने पैर में पंचर मत करियो। सतलोक जागिया गाड़ी तुम्हारी। बोलो सतगुरुदेव।